हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वार के इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक्शन हॉल को देखते हैं। वहां पर काफी सारे लोग आ चुके होते हैं और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी जल्दी एक्शन को स्टार्ट करो। तभी स्टेज पे वो एक्शन हॉल की ओनर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, दिल ताम कर बैठिए क्योंकि ये एक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है। ये एक्शन हॉल में आज एक बहुत ही अच्छा आइटम का एक्शन होने वाला है, पर उसके लिए आप सभी लोगों को कुछ और देर वेट करना पड़ेगा। तब हम इस बंदे को देखते हैं। ये डूकू मैनर का बंदा होता है और इसका नाम वू सैंटंग है। ये बोल रहा होता है कि ये सारे बकवास बंद करो क्योंकि ये सारे बकवास हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, तो इसीलिए तुम तुरंत ही वो प्राइमरी स्क्रिप्चर का एक्शन कर दो। और ये सारे बात सुने वो जाएंगे, बोलता हाँ हाँ जल्दी वो प्राइमरी स्क्रिप्चर को बेचना शुरू करो, मैं खरीद के यहाँ से चला जाता हूँ। तब ये बुढ़ो भी कहता है हाँ हाँ जल्दी शुरू करो, मैं भी देखना चाहता हूँ वो प्राइमरी स्क्रिप्चर कितना में बिकता है। ये सुने वो थांगे बोलते ग्रैंडपा आप इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो? क्या आप सच में उसी प्राइमरी स्क्रिप्चर के बारे में एक्साइट हो रहे हैं या उस एक्शन हॉल के ओनर को देखने के बाद इतना एक्साइट हो रहे हो? जो भी हो, आपको बुढ़ा पा चुका है, इसीलिए आप इतना एक्साइट होना तो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ा कम करिए। तो बुढ़ो कहता हाँ ठीक है तुझे इतना बोलने की जरूरत है। तभी वो एक्शन हॉल की ओनर वहाँ पे एक तलवार को दिखाते हुए बोल रहे होते कि ये इसका नाम फ्लाइंग स्वॉर्ड है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये इसका क्वालिटी कुछ ज्यादा ही है और ये शार्प भी है। और इसकी शुरुआत की बोली 10,000 स्पीड से स्टार्ट होती है। अगर आप इस प्राइस को बढ़ाना चाहते हो तो 10,000 जैसा बढ़ा सकते हैं। ये सुने बाद तुरंत ये मोटा बंदा उठकर बोलता है कि मैं उसके लिए 20,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। ये सुने के बाद ये दाढ़ी वाला बंदा बोलता है मैं इसके लिए 30,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। इसी के पास हिम्मत है तो इसके ऊपर बोल के दिखाओ। ये सुने के बाद वहाँ पर कोई भी बंदा कुछ भी नहीं कहता। इसके वजह से फ्लाइंग स्वॉर्ड वो दाढ़ी वाला बंदे को मिल जाता है। इसके बाद स्टेज पर एक काला सा पत्थर को ले गए थे। तब वो एक्शन हॉल की ओनर बोल रहे होते ये काला पत्थर एक ब्लैक होल है और ये काला पत्थर हमारे पास काफी दूर से एक सिटी से आया है। और आप सभी लोगों को एक मजेदार चीज बताना चाहता हूँ और वो ये है कि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसका स्पेशलिटी क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके बारे में हमें लिटरली कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो यहाँ पर आकर बता सकते हैं इसके बारे में। ये सुने के बाद वहाँ पर कोई भी बंदा कुछ भी नहीं कहता। ये सुने के बाद वो एक्शन हॉल के ओनर फिर से बोलने लगते हैं कि पर इसकी स्पेशलिटी चेक करने के लिए हमारे एक्शन हॉल के सभी स्ट्रांग वेपन्स और तलवार को यूज करके इसे ब्रेक करने की कोशिश की हमें, पर वो सारे वेपन्स को यूज करने के बाद भी इसके ऊपर एक छोटा सा खरोच भी नहीं है। इसीलिए आप भी समझ ले ये कितना स्ट्रांग मटेरियल है और इसके बारे में किसी को पता है तो इसे पढ़ सकते हैं। इसका शुरुआत की बोली 20,000 स्पिरिट स्टोन है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो 10,000 से बढ़ा सकते हैं। तब वो ब्लैक होल को देखने के बाद हांग पूरी तरह चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं अरे बाप रे ये तो ब्लैक माइन है। उतने में ही वो जांग हेंग बोलता है कि मैं इसके लिए 20,000 स्पिरिट स्टोन देने का तैयार हूँ। तब हांग जंग बुढ़ो से कहता है कि ग्रैंडपा वो ब्लैक होल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ये सुने बहुत बुढ़ो कहता है हाँ मैं समझ गया, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोल के उस एक्शन हॉल के ओनर से बोलता है कि मैं उस ब्लैक होल के लिए 30,000 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुने के बाद जांग हेंग थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अरे बाप रे उस ब्लैक होल के बारे में मुझे भी इतना भी पता नहीं, मैं सिर्फ उसके बारे में पता करने के लिए उसे खरीदना चाहता हूँ। पर अगर ये चीज हांग फैमिली को बंदों को चाहिए वो चीज मुझे भी चाहिए, इसीलिए मैं भी उसके साथ आगे बोली लगाऊंगा। ये बोल के वो उस एक्शन हॉल के ओनर से बोलता है कि मैं इसके लिए 40,000 देने के लिए तैयार हूँ। ये सुने बाद हांग हेंग बोलता है मैं इसके लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके आगे किसी को बोलने का दम है तो वो बोल सकता है। ये सुने बाद बुढ़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स, क्या तुम पागल हो? तब हांग हेंग बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं ग्रैंडपा, क्योंकि उस ब्लैक होल का वैल्यू वो 1 लाख स्पिरिट स्टोन से कुछ ज्यादा है ही होगा और उसके वजह से मेरा कल्टिवेशन भी कुछ ज्यादा फास्ट से इंप्रूव हो सकती है, इसीलिए प्लीज आप मना मत कीजिए। वो प्राइस को सुनने के बाद जांग हेंग अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे मैंने सिर्फ उस हांग फैमिली को चिढ़ाने के लिए उस बोली को इतना बढ़ाया, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ब्लैक होल के लिए इतना पैसा देगा वो हांग फैमिली का हांगी। और मुझे क्या, मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ, उसे बढ़ा दे, इसीलिए मुझे यहीं पर रोकना चाहिए क्योंकि मुझे वो प्राइमोडल स्क्रिप्चर भी खरीदना है। अगर यहाँ पर पैसे बर्बाद करूँ तो उसे खरीदने में दिक्कत हो जाएगा। तब वो एक्शन हॉल की लेडी बोलती है कि 1 लाख स्पीड स्टोन के साथ ये ब्लैक होल हांग फैमिली को हो जाता है। और फाइनली अब समय आ चुका है जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आ चुके हो उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि 2nd ग्रेड की प्राइमोडल स्क्रिप्चर है। ये देखने के बाद जांग हेंग खुश होते हुए बोल रहा होता फाइनली वो प्राइमोडल स्क्रिप्चर मेरा हो जाए और इसके साथ मेरा कल्टिवेशन भी और भी तेजी से इंप्रूव होगा। तब वो एक्शन हॉल के ओनर आगे बोल रहे होते हैं कि देखो भाई आप ही देख सकते हो ये 2nd ग्रेड प्राइमोडल स्क्रिप्चर के अंदर कितना एनर्जी बढ़ी पड़ी है। इसीलिए मैं ये प्राइमोडल स्क्रिप्चर को पर्सनली स्टडी किया। इसके स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये स्क्रिप्चर के अंदर स्पीयर टेक्निक्स है और उसमें 13 मूव्स है। और आप सभी लोगों को पता है कि इसको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इस स्क्रिप्चर को एक बार पढ़ो तो वो सारे टेक्निक्स आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, इसको आसानी से यंगर जनरेशन के बंदों को भी
भी पास डाउन कर सकती है। और मैं ये पर्सनली गारंटी देना चाहता हूँ कि ये प्राइमरी स्क्रिप्चर आम सेकंड ग्रेड की प्राइमरी स्क्रिप्चर जैसा नहीं है, बल्कि उससे काफी गुना हाई क्वालिटी का है। ये सुने वो जहां खुश होते हो चिल्ला रहा हुआ था, यही तो मुझे चाहिए था इतना सालों से। तब वो डूकू मैन की वो सेंडिंग भी बोल रहा हुआ था वो स्क्रिप्चर मेरा है और उसे मैं किसी भी हालत में लेके ही रहूंगा। तब वो ऑक्शन हॉल की ओनर बोलते हैं कि इस प्राइमरी स्क्रिप्चर की शुरुआत की बोली 2 लाख स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट होती है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कम से कम 50,000 बढ़ाना पड़ेगा। ये सुने तुरंत बाद ही जांग हेंग उठकर बोल रहा होता है कि मेरा सीतु फैमिली स्क्रिप्चर के लिए 2,50,000 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार है। ये सुने बाद उसेन कहते हैं हमारे डूकू मैनर भी कुछ कम नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए 3 लाख स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुने के बाद ये फेस पर बैंडेज पहने वाला बंदा बोलता है कि हमारे जांग फैमिली इसके लिए सीधा 5 लाख स्पिरिट स्टोन देने के तैयार है, इसीलिए हमें उसे दे दो। और उस फैमिली नेम को सुन के हांग जंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे वो जांग फैमिली इतना रिच है, मैंने कभी भी नहीं सुना। एक सेकंड अब मैं कभी नहीं सुना क्योंकि हमारे लांग सिटी के अंदर जांग फैमिली है ही नहीं। ये सुने बाद ये ग्रैंडपा की तरह देखता है और बोलने लगता है ग्रैंडपा सच बोलो, क्या आप ही उस बंदे को पैसे देकर हमारे प्राइमरी स्क्रिप्चर को दाम बढ़ाने के लिए बोला? ये सुने बहुत बुढ़ो कहता है हाँ मैंने बोला, तो इसके बारे में क्या, तू पहले चुप हो जा वरना सारे लोगों को पता चलेगा। ये सुनने के बाद जांग हेंग बोलता है अगर ऐसी बात तो मैं 6 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ये सुने बाद डूकू मैनर के डूकू सैंटेंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस प्राइमरी स्क्रिप्चर के लिए 7 लाख स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। तब बैंडेज वाला बंदा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं 8 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे ऐसे बोलते बोलते जांग हेंग 15 लाख पर चल जाता है और डूकू मैनर के डूक सैंटेंग 16 लाख पर चल जाता है। ये सुने बाद जांग हेंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ऐसा तो काम बिल्कुल भी बन नहीं पाएगा, इसीलिए ये सोच के जोर से चिल्लाता है कि हमारा सीतू फैमिली इसके लिए सीधा 20 लाख देने के लिए तैयार है, अगर किसी के बम में दम होते इसके आगे बोल कर दिखाओ मुझे। ये सुनने के बाद वो सेंटेंग अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मैं बोलना चाहता हूँ आगे पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है बोलने के लिए। तब वो ऑक्शन हॉल के लेडी बोलने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो 2 मिलियन एक बार, 2 मिलियन 2 बार, 2 मिलियन 3 बार। तो ये प्राइमरी स्क्रिप्चर फाइनली सीतू फैमिली के यहाँ पर जाता है। और गैस आप लोगों को पहले पता होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ 2 मिलियन का मतलब 20 लाख होता है। ये सुनने के बाद जांग हेंग को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और बैठ कर बोलने लगता है कि अरे बाप रे मुझे नहीं लगा था कि प्राइमरी स्क्रिप्चर को खरीदता मेरा फटके इतना हाथ में आ जाएगा, पर जो भी हो वो प्राइमरी स्क्रिप्चर मेरा है, इसको यूज करके मैं और भी स्ट्रांग बनूंगा और कल्टीवेशन भी इंप्रूव करूंगा। ये देखने के बाद बुढ़ा भी कुछ होते बोल रहा होता फाइनली हमारे हांग फैमिली माला माल हो गए रातों रात। इसके बाद सीन शिफ्ट होता कहीं दूसरे कमरे में उसी जूजिन हाल के अंदर। तब वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है और हांग फैमिली के बुढ़ा से कह रहा होता है ये लो भाई तुम्हारा 16 लाख स्पिरिट स्टोन्स और इसके साथ ब्लैक वॉर भी, ये लो ये सारे आपके लिए। और हमने 40,000 अपने ये प्राइमरी स्क्रिप्चर को यहाँ पर बेचने का टैक्स है। और उतना सारा स्पिरिट्स को उनको देखकर बूढ़ा खुश होते वो बोल रहा होता अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम एक ही रात में इतना स्पिरिट्स को कमा पाएंगे। नॉर्मली हमारा हांग फैमिली 3 या 4 सालों के अंदर अंदर इतना प्रॉफिट को कमा सकती है, पर एक ही रात के अंदर इतना स्पिरिट्स को उनको कमाने के बाद मुझे मजा ही आ रहा है। तब हम इस बुढ़ाओ को देखते हैं, ये बुढ़ा हुई वो पहले वाला बोलने वाला बंदा होता है और ये इसी ऑक्शन हॉल का कोई एल्डर होगा। तब ये बुढ़ा हांग फैमिली के बुढ़ा से पूछता है कि क्या आप उस सूत्र प्रैक्टिशनर से मुझे एक बार मिला सकते हैं, क्योंकि मैं भी सिर्फ एक बार अपने जिंदगी में वो जैसा महासूत्र मास्टर को देखना चाहता हूँ। ये सुने के बाद हांग फैमिली के बुढ़ा कहता है मैं मिलाने के लिए मिला सकता हूँ, पर इसके पहले मैं उस सूत्र प्रैक्टिशनर से पूछना पड़ेगा। अगर उसने हाँ बोल दिया तो मैं तुरंत ही जाकर उससे मिलाऊंगा तुझे, पर अगर उसने ना बोल दिया तो मीटिंग के बारे में भूल ही जाओ। ये सुने के बाद ये ऑक्शन हॉल का बुढ़ा हो जाता है कि आप मेरे बारे में उससे पूछ रहे, यही मेरे लिए एक बड़ा एहसान है और इसमें मेरे वजह से आपको कोई तकलीफ होता तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। और ये बोलने के साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।